संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार है। माता संतोषी की संपूर्ण कथा और आरती। इस कथा के सुनने से मां संतोषी माता भक्तों को सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, जैसे कि धन, पुत्र, विद्या, सिद्धि, वैभव, सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी और उनके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया वह 6 पुत्रों को रसोई बनाती थी और भोजन कराती थी। जो कुछ बचता था तो 7वें पुत्रों को दे देती थी। 7वां पुत्र बहुत ही सीधा साधा, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक मैं अपनी आँखों से नहीं देखूं मान नहीं सकती हूँ। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख ही लो तो तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में कितने प्रकार के 9 प्रकार के अनेक प्रकार के व्यंजन और चूरमा के लड्डू बने और जांचने के लिए सिर दर्द के बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े के पीछे से सब देख रहा था। 6 भाई के लिए भोजन करने आए और उनके देखकर रसोई में देखकर माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार की रसोई परोस कर दी और आग्रह कर के माताजी उन सबको देख रहा था। 6 भोजन कर जो उठ तब माँ ने उनकी जूठन थाली से लड्डू के टुकड़े टुकड़े उठाकर और एक बड़ा लड्डू बनाकर और चूरमा पूरा झूठा साफ कर उसका माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर लिया है, अब तू ही बाकी है, उठ कर खा लो। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रही हूँ। माता ने कहा, कल जाता है सो आज ही चला जा। ऐसा सुनकर वह माँ से बोला, ठीक है माँ, हाँ आज ही मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया और चलते समय उसका अपनी बहू यानी कि पत्नी की याद आई। वह गौशाला में खंडे थाप रही थी। उनके पास जाकर बोला, मैं जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवे कुछ काल बाद, तुम रहियो संतोषी माता के धर्म अपने पाल कर। वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। पति ने पत्नी के बोली। वह पत्नी बोली, मेरे पास तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह खंडे भरे रही हाथ थी। वह अपने गोबर भरा हाथ पीठी पर उनका पीठ पर थाप उखाड़ दी। अपने पति के पीठ पर बहू ने थाप उखाड़ दी। वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर वह बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार को ज़रूरत थी। उसे साहूकार ने नौकरी पर रख लिया। उसने पूछा, सेठ जी कितने पैसे मिलेगा? तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। उसने साहूकार की नौकरी मिल गया। वहाँ सवेरे 7 बजे से रात 7 बजे तक काम करने लगा। कुछ दिन में ही दुकान के लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम संभालने लगा। साहूकार के नौकर थे, वे सब चक्कर खाकर गिरने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ जी ने भी काम
को देख लिया और 3 महीने में ही उसका आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ जी बन गए। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चले गए। इधर इधर अब देखिए बहू पर क्या बीत रही है, से वह विस्तार से सुनिए। इधर बहू पर क्या बीत रही है से सुनो। सास ससुर उसने बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसके लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजते रहे। इसी बीच घर की रोटी से, आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दिया जाता था और फूटे नारियल की नरेली में पानी, इसी तरह दिन व्यतीत करते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहाँ खड़ा होकर कथा सुनकर बोली, बहन, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने से क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत को विधान मुझे समझाकर कहेगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही मेहरबान बनूंगी। तब उसमें एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन का प्रसन्नता और शक्ति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया है तो शीघ्र ही आ जाता है, कुमारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, राज दरबार में जो बहुत दिनों तक मुकदमा चलता रहता है सो खत्म हो जाता है, ग्रह क्लेश की निवृत्त हो जाता है, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो जाते हैं, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाते हैं तथा और भी मन में जो भी कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत किसने किया है, किस जावे, यह भी बता दो, बड़ी ही कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपया गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 सेर लेना, 5.25 रुपया को भी ले लेना और सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके लेना और 5.25 पैसे का 5.25 आना का भी लेना, इससे भी ज़्यादा शक्ति हो शक्ति भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच काम छूटे नहीं, लगातार नियम को पालन करना। सुनने वाला कोई भी न मिले तो घी का दीपक जलाकर उनके संतोषी माता के आगे आगे जलाकर पात्र में जल भरकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे तब तक कार्य सिद्ध हो जावे, नियम का पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करते हैं। यदि किसी को खट्टे ग्रह को भी माता न, वो 1 वर्ष में आवश्यक कार्य पूर्ण कर देते हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में आधा सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़के को भोजन करवाना, जहाँ तक मिल सके मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंबर के लड़का लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़का
बुलाना, उसमें भोजन करवाना, यथाशक्ति दक्षिणा देना माता का नियम पूरा करना, उसी दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उसने पैसा से इकट्ठा कर गुड़ चना ले माता का व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली तो शाम में मंदिर देखा, पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगी, माता संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर संतोषी माता का मंदिर है, जाकर चरण में लिपटने लगी, गिर करी और विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत का नियम भी नहीं जानता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। माँ मेरे हे जग जननी मेरा दुख दूर करे, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उनका पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उनका भेजा हुआ कुछ पैसा मिला। यह देखकर उसके जेठ जेठानी मुंह सिकुड़ाने लगे। इतने दिनों बाद थोड़ा सा पैसा आया, इसमें क्या बड़ा बात है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा है, अब तो काकी बोलेगी, अब तो काकी के खतेदारी बढ़ गई है, अब तो काकी बोलने भी से न बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है कि भैया पत्र आवे और रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। मेरा कहकर ऐसा कहकर आँखों में आंसू भर गया। संतोषी माता के मंदिर में जाकर और मातेश्वरी के चरण में गिर पड़ी, रोने लगी। माँ मैं तुमसे पैसा नहीं मांगा हूँ, मुझे तो नहीं पैसा मांगा हूँ, मुझे तो अपने पति का सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी का दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जरूर आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो उठी, घर आकर सारा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगे कि इस भोली पुत्री को तो मैंने कह दिया हूँ मेरा तेरा पति आएगा, पर आएगा कैसे? वह तो इसके सपन में भी नहीं याद करती है, उसके याद दिलवाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इसी तरह माता ने बुढ़िया के बेटे के पास गए और सपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह कहता है कि माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है कि नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता। माँ बाप भाई बहू क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी घरवाली घोर संकट में उठ रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि लो। बोला वह, माता यह तो मुझे मालूम भी नहीं है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन की कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंड पूर्वक कर दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुकता हो जाएगा और जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं के अपने सपने की बात कहने लगा। वह सब उसकी बात अनसुनी कर दी और हंसी उड़ाने लगी। कहीं सपने के बात भी सच होता है। एक बुढ़िया बोला, देखो भाई मेरी बात मान लो, इस तरह के सच झूठ कहने से बदल जाता है। देवताओं ने जैसे कहे हैं वैसे ही करना, तेरा क्या जाता है? वह बुढ़िया ने बोला कि जैसे माता ने कह कर गए हैं
वैसा ही करना। थोड़े देर में संतोषी माता का दंड पूर्वक कर घी का दीपक जलाया, दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर में क्या देखा कि देने वाला रुपया आया, लेने वाला हिसाब आया। कोठे में भरे सामान, सब खरीदार नगद दामों में सौदा करने लगे। शाम होते होते धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम प्रसन्न होकर घर जाने का व्यवस्था। ग्राहक से कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ से काम से लिपटकर वह घर पर आ गया। वहाँ से बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती थी। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम किया करती थी। वह तो उनका रोज दिन का रुकने का स्थान था और ठहरने का। दूसरे धूल उड़ती हुई देखा। वह माताजी से पूछती है कि माता, ये क्या है? यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों की 3 बोझा बनाकर एक नदी के किनारे रख दे और दूसरी मंदिर पर और तीसरी बोझा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी को गंदा देखकर वह जरूर ठहरेगा और मुंह पर पैदा होकर वह रुकेगा। नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक पे ठहर कर गंडा डालकर 3 आवाज़ जोर जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियाँ लो, गंडा में लो लकड़ियाँ, भूसी की रोटी दो, नारियल की खप्पे में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छी माताजी कहकर प्रसन्न होकर और लकड़ियों की 3 गंडे ले लो आई। एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा था। इतने में वह मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उनका इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करे और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जावे। इसी प्रकार भोजन खाकर विश्राम कर लिया, गाँव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गंडा लिया आती है। उसे आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाज़ देती है। लो सासू माँ, लकड़ी ले लो, लकड़ी का गंडा ले लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खप्पे में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है? यह कहकर उनकी सासू माँ अपने दिए हुए कष्टों से भूलने हेतु कहती है कि बहू, ऐसा क्या कहती हो? मैं तेरा मालिक ही तो आया है। बैठो, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहनो। इतने में आवाज़ सुनकर उनका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। माँ से पूछा है कि यह कौन है? माँ कहती है, बेटा, यह तेरा बहू है। आज से 12 वर्ष हो गया है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर के तरह भटकती फिरती है। कोई काम काज घर के कुछ नहीं करती है। 4 समय खाकर चला जाती है। अब तू ही देख, भूसी की रोटी और नारियल के नवेली में पानी मांगती है। वह लज्जित से बोला, ठीक है माँ, मैं तो इसे भी देख लिया हो और तुम्हें भी देख रहा हूँ। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, उससे रहूँगा मैं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ चाबी का गुच्छा पटक दी। उसने लेकर दूसरे घर के कमरा खोली और तीसरा मंजिल के ऊपर रहने लगा। बेटा और बहू खोलकर सारा सामान रखा। एक दिन वह राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या होता है देखिए आगे। वह सुख भोगने लगी। इतना ही में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। उनका पति बोला, बहुत ही अच्छा, खुशी से कर लो।
तुरंत वही उद्यापन के लिए तैयारी की, सामान दी और सब कुछ ले आए। उनका पति बोला कि जे और उनका ले आया। पति बोला ठीक है कर लो। संतोषी माता और जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उसने मुंह सुकराने लगी, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है कि देखो, अरे देखो, भोजन के समय जब लोग खटाई मांगता है जिससे उनका उद्यापन पूरा न हो, लड़के ने जीवा उसी प्रकार किया। खीर पेट में न भाता है, परंतु बात याद आता है। कहने लगा हमें कुछ खटाई खाने को दे दो, खीर भाता नहीं है। देखकर अरुचि होती है। लड़के उठकर खड़ा हुई, बोले पैसे लाओ। भोली बहू जानती नहीं थी, सो उन्होंने पैसा दे दिया। लड़के ने उसी समय उठकर इमली खरीदकर खा ली। यह देखकर माताजी ने बहू पर प्रकोप आ गया। राजा के दूत उनके पति को पकड़ के ले गया। जेठ जेठानी मने मन काटे खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर लाया है, धन इकट्ठा किया था, सो राजा के दूत ने पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ गया, जब जेल का हवा खाएगा तो ठीक रहेगा। बहू से ये सब वचन सहन नहीं हुआ। रोती बिलखती माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने क्या किया? हंसकर क्यों रुलाती हो, क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया हूँ, मुझे तो लड़के से भूल हो गया है, भूल डाल दिया है। मैं भूल गए से उसे पैसा नहीं देना था, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। अब बोली, अच्छा माँ, अब भूल नहीं करूँगी, अब बताता हूँ कैसा करना है। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली। रास्ते में पति आता मिल। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमा कर लाया था, इकट्ठा किया था, सो राजा ने मांगा था, वहाँ भरने गए थे। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ अब घर चलिए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़के को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और लड़के को सिखाई कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के ने खाते समय से पहले कहने लगी, हमें खीर भाता नहीं है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के लेकर भोजन करवाने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, जगह जगह एक एक फल दी और इसमें संतोषी माता प्रसन्न हुए। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उनके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र का प्राप्ति हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज़ आती है, आज क्यों न मैं ही उसके घर चली जाती हूँ, इसका आराम भी होगा और देख लूँगी। देखूँ सही, यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने के समान मुख के ऊपर ठूर, सूढ़ सन के समान सूढ़ के ऊपर ओठ, उस पर मक्खी भिन भिन रहती थी और दहलीज में पैर रखते ही उनकी सास चिल्लाने लगी, अरे देखो कोई चुड़ैल डाकियाँ चली आ रही है, लड़के को इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी।
लड़के डरने लगी, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आए हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाते से हटाती है और इतना ही में सास क्रोध फूट गया। मेरी तो राड इसे देखकर कैसी उतावली हो रही है जो बच्चे को पटक दी। इतने में माँ का प्रताप से जहाँ देखते हो तो माई माँ दिखाई देती है। लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माताजी मैं इनका व्रत करती हूँ, यह तो संतोषी माता है। इतना ही कहकर झट से सारे घर के लोग और किवाड़ी खिड़की खोल दिया। सबने माता को चरण पकड़ लिया और विनती कहने लगी कि हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत का विधि हम नहीं जानते हैं, तुम्हारा व्रत भंग कर दिए थे, हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। इसी प्रकार माता प्रशांत हुई। हे माता, बहू जैसी फल दिए हो वैसा ही सब संसार को देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उनका मनोरथ पूर्ण करना। और जैसे बहू बुढ़िया के बहू और बेटे के फल दिए हैं, उसी प्रकार पूरे संसार को जो कथा कहते हैं एवं सुनते हैं उन सभी को, भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। बोलिए संतोषी माता की जय, माँ संतोषी की जय। अब सुनिए संतोषी माता की आरती। संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदरी चीरी सुनहरा माँ धारण किन्हो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार ली हो। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बंद कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी तिरुभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चरण दुबे प्यारे, मैया चरण दबे प्यारे। धूप दीप मधुने बा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रिय तमे संतोषी कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभ दियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार को प्रिय मानत आज दिवस शोभे, भक्ति मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्यावनी छावे, विनती करत बालक चरणानन सिर नाये। जय संतोषी माता, भक्ति भव माया पूजा अंकृत की जो मन में बरा हमारे, जो मन में बसा हमारे, इच्छा फल दीजो। जय संतोषी माता, दुख दरिद्रता रोगी संकट मुक्त कियो, बहु धन भरे घर, सुख सौभाग्य दियो। जय संतोषी माता, धान धयो दिजिन जन में
मनोवांछित फल पावे। पूजा कथा श्रवण करि, पूजा कथा श्रवण करि, घर आनंद आवे। जय संतोषी माता, शरण में गहे की लाज, रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माता की आरती जो कोई नहीं गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, संतोषी माता की जय। माँ संतोषी की जय। दुख दरिद्रता दूर करे, माँ संतोषी की जय। मैं आज शुक्रवार की कथा, संतोषी माता की कथा और आरती इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में संतोषी माता की जय ज़रूर लिखें। फिर इसी चैनल पर आपको अगली वीडियो सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।